रूह अफ़ज़ा वाला ससुराल। पांडे परिवार में कुछ दिनों से बड़ा ही खुशी का माहौल चल रहा था, और होता भी क्यों नहीं। आखिर घर के बेटे की शादी जो तय हो गई थी, देविका ने तो सारे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और जिन्हें वो नहीं जानती थी उन्हें भी ढोल बजाकर बता दिया था कि उसकी बहू कितनी सुंदर है और उसके घर से कितने सारे तोहफे और मिठाइयां आई हुई है। अरे क्या क्या भेजा है बहू के घर वालों ने, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुम तो जानती हो मुझे खुद की तारीफ करना ज्यादा पसंद नहीं है। 5 किलो सूखे मेवे हैं, अंजीर की मिठाई है और फल तो इतने भेजे हैं कि मैं सारे मोहल्ले में बंटवाना तो भी खत्म ना हो। हमने तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि भाई हमें ये सब मत भेजिए, हमें तो बस आपकी हीरे जैसी बेटी चाहिए। लेकिन वो है कि मानते ही नहीं है, हम भी क्या करें, चीजें खा खा कर थक गए हैं। माँ आपको क्या जरूरत है लोगों को इतना सब बताने की? पापा कुछ कहिए ना इनको। मेरी तुम्हारी माँ ने सुनी होती तो आज मैं अंबानी नहीं होता। तुम्हें लगता है कि मेरी बात वो कभी सुनती भी है? अरे अब हर किसी की किस्मत है, किसी को इतना सब मिलता है और किसी को कुछ भी नहीं। वैसे मैंने सुना है इस बार तेरी बहू खाली हाथ आई थी ससुराल। अरे भाई दुखी क्यों होती है, मेरी समधन ने तो बहुत कुछ भेजा है, थोड़ा तुझे भी भेज दूं? माँ अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, विनय मुझे बुला रहा है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? माँ आपको क्या जरूरत है हर बात सबको बताने की कि शिवानी के घर से आज ये आया है, आज वो आया है? अरे अब इतना सब आ रहा है तो बताना तो चाहिए ना बेटा। लेकिन सबको ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? अरे तू नहीं समझता, ये दुनिया की रीत है। अरे बताएंगे तभी तो लोगों को लगेगा ना कि हमने बड़े ही ऊंचे खानदान में अपने बेटे का रिश्ता किया है। मुझे आपकी बातें ना कभी समझ में नहीं आती। मुझे तो आज तक तेरी माँ ही समझ में नहीं आई बेटा। आप चुप कीजिए जी, आपको कहाँ कुछ समझ में आता है? अच्छा वो सब छोड़ो, मेरा टिफिन तैयार है कि नहीं? मुझे देरी हो रही है। हाँ भाई मैंने सब कुछ तैयार रखा है, और ये ले रूह अफ़ज़ा भी पीता जा। अभी गर्मियां आ गई है ना, कहीं गर्मी सर में ना चढ़ जाए। अरे सालों से तो यही पीता आया हूँ, ना गर्मी कम हो रही है ना रूह अफ़ज़ा। अरे गर्मियों में तो शरबत पीना ही चाहिए। ठीक है लाओ चलो, मैं निकलता हूँ अब। हाँ बेटा। पांडे जी के परिवार में सालों से 2 चीजें कभी नहीं बदली थी। एक हमारी देविका का स्वभाव और दूसरा था गर्मियों में हमारा लाल रंग का रूह अफ़ज़ा। देविका के घर में कुछ भी हो, कोई भी आए, उसे रूह अफ़ज़ा जरूर पिलाती थी। ये लो शरबत। कभी कभी कोई और शरबत भी दे दिया करो, सालों से यही लाल शरबत पीते आ रहा है। तो क्या करूं, हरे रंग का शरबत घर में किसी को पसंद नहीं आया था। ऑरेंज रंग का शरबत बहुत खट्टा सा लगता है, चाय गर्मी में कोई पी नहीं सकता, इसलिए जो है सो यही है। अब एक काम करो, फलों का रस निकाल दो। घर में तरबूज पड़ा है ना, उसका ही जूस बना दो। अरे इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती भाई, गर्मियों में फल पहले से कितने महंगे हैं, ऊपर से फल खाने की बजाय इनका जूस निकालने लगी तो हो गया हमारा कल्याण। और फल का रस निकालने में बड़ी मेहनत लगती है, मुझसे नहीं होगा भाई। तभी तो पापा हम बचपन से ये रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। हाँ तुम्हारी माँ कहती रहती है ना, सबकी जैसी किस्मत। अब क्या कर सकता है? कुछ कहा क्या आपने? अबे मैं तो ये कह रहा था कि बड़ा ही स्वाद है इस शरबत में। हाँ ले काजल तू भी पी ले। हाँ हाँ बेटा पी पी। पांडे परिवार में रूह अफ़ज़ा ऐसा था जैसे कोई रस्म हो, चाहे अच्छी लगे ना लगे लेकिन पीनी तो पड़ती ही थी। और गर्मियों में जैसे आम की जगह इस घर में रूह अफ़ज़ा के ग्लास बनाए जाते थे। यही नहीं, देविका ने तो विनय की शादी में ही यही शरबत सबको परोसा था। अरे पियो पियो मौसी जी, कितनी गर्मी है, लाओ लाओ सबके लिए शरबत लाओ। अरे ये देखो लड़की वाले भी यहाँ मंडप पे आ गए हैं, उनको भी दो भाई। शिवानी ये तेरे ससुराल वाले शादी में लाल शरबत पिला रहे सबको। शादी में रूह अफ़ज़ा कौन पिलाता है? पर इनका तो पता नहीं, लेकिन हमारे रिश्तेदार तो देखो कैसे मुंह चढ़ा रहे। मुझे तो याद भी नहीं हमने कब ये लाल शरबत पिया था पिछली बार। विनय ये क्या है, तुम्हारी मम्मी सबको रूह अफ़ज़ा क्यों पिला रही है? अरे वो गर्मी का मौसम है ना, इसलिए शरबत रखवाया है शादी में। क्या? लेकिन आजकल शादी में ये वाला शरबत कौन रखवाता है? इससे अच्छा मॉकटेल रखवाते। अरे इन्हें तो नाम भी नहीं पता है मॉकटेल क्या होता है, रखवाता कैसे? बेटा मैं तुझे ऑल द बेस्ट कह रही हूँ अभी से, क्योंकि ये तो इस जमाने में भी मॉकटेल क्या होता है ये नहीं जानते। आगे पता नहीं क्या करेंगे, कहीं तेरे स्वागत में नींबू सोडा ना रखवा दे। विनय तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना, हमारे सारे रिश्तेदार देखो कैसे मुंह सिकोड़ रहे हैं। अब शादी के बाद तुम ही इन्हें इस लाल शरबत से छुटकारा दिला सकती हो। तुम देखना
मैं सबको ऐसे मॉकटेल बनाकर पिलाऊंगी ना, सब लोग इस रूह अफ़ज़ा को भूल जाएंगे। शिवानी और उसकी माँ ने जब देखा कि विनय के घर वालों ने शादी में भी रूह अफ़ज़ाई रखवाया है, तो शिवानी समझ गई कि शादी के बाद उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसकी ससुराल वालों को लाल शरबत से मॉकटेल तक लाने के लिए। लेकिन उसने पहले से ही अपनी कमर कस ली थी। अगले दिन सुबह को, अरे आजा आजा, शिवानी बहू कितनी सुंदर लग रही है, मेरी बहू जरा देख तो। प्रणाम माँ जी। बहू आज तेरी पहली रसोई है, तू पहले ना मीठा बना दे, उसके बाद सबके लिए खाना भी बना देना। और अब क्या है ना, गर्मी का वक्त है तो सबके लिए ठंडा ठंडा लाल शरबत भी बना देना। लाल शरबत? अरे हाँ, यहाँ वो सबको बहुत पसंद है। माँ जी मैं मीठा भी बना दूंगी और सबके लिए खाना भी बना दूंगी। और आज ना मैं एक ऐसी नई चीज बनाऊंगी जिसे पीने के बाद आप झूम उठेंगी। अरे बेटा, तेरी सास तो हमें पहले ही झुमाती रहती है, ऐसा कुछ पिला दे इसे कि ये बेहोश ही हो जाए। तो इनकी बात मत सुन बेटा। अच्छा तू बता, क्या बनाने वाली है ऐसा? अरे माँ, थोड़ा कुछ सरप्राइज तो रहने दो, अभी सब कुछ पूछना जरूरी है क्या? हाँ भाभी, लेकिन मुझे भी जानना है आप ऐसा क्या बना रही हैं। बस ये समझ लो कि आज आपको मैं ये लाल रूह अफ़ज़ा तो बनाकर नहीं पिलाने वाली। शिवानी जाओ तुम खाना बना लो, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। शिवानी ने जिस चीज का जिक्र किया था उसके लिए सब लोग बड़े ही उत्साहित थे, क्योंकि आज तक उन्होंने लाल शरबत के अलावा कुछ और कभी ट्राई नहीं किया था। शिवानी मीठे में सूजी का हलवा बनाती है और सबके लिए रोटी सब्जी भी। लेकिन हमारा स्टार था शिवानी का बनाया ब्लूबेरी का मॉकटेल, जिसका ब्लू रंग देखते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए थे। अरे ये क्या चीज है बहू, बलौर रंग का कांच का गिलास, और उसमें कितने अच्छे से सजाया है तुमने इसे। पापा जी, मैंने कहा था ना, कुछ ऐसी चीज बनाऊंगी कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा। सबसे पहले मुझे दो, आज कितने सालों बाद लाल शरबत के अलावा हमारे घर में ग्लास में कुछ और देखने को मिल रहा है। भाभी मुझे भी दो ना, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। लाला बहू, मुझे भी पकड़ा एक गिलास। क्या स्वाद है इसको, मन में ठंडक हो गई। वैसे बहू इसे क्या कहते हैं? माँ जी इसे मॉकटेल कहते हैं। हे राम, क्या धर्म करवा दिया तूने बहू हमसे। इस घर में राम जी की सेवा होती है और तुमने मॉकटेल बना दिया यहाँ। राम 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 राम। तभी कह रही थी ये आप लोग घूम जाएंगे। अरे मेरा तो सर अभी से घूम रहा है सच में। हाय, अरे क्या जरूरत थी सबको ये शराब पिलाने की। शराब? किसने कहा ये शराब है माँ जी? विनय देख, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन धर्म के साथ कोई मजाक नहीं। इसने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट करवा दिया। घर में पहले ही दिन हमारी शुद्ध रसोई में मॉकटेल बना दिया। माँ, ये कोई शराब नहीं है। अरे ऐसा कैसा नहीं है, इसका रंग देख। मेरा तो सर अभी भी घूम रहा है। हाय राम, मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ जी ये कोई शराब नहीं है, ये मॉकटेल है जो अलग अलग शरबत, जूस, नींबू, पुदीना से बनता है। इसमें कोई शराब नहीं पड़ती माँ जी। हाँ माँ, आपने आज तक लाल शरबत के अलावा और कुछ कभी पिया नहीं ना, इसीलिए शिवानी ने सोचा कि आप सबके लिए मॉकटेल बनाएगी। अच्छा, ये कोई शराब नहीं है? अरे हाँ, मेरा सर अब नहीं घूम रहा। ये मॉकटेल तो बहुत ही गजब की चीज है बहू। अरे माँ जी, आज तो मैंने बस एक ही फ्लेवर बनाया है, ब्लूबेरी। इसके अलावा मैंगो का, लीची का, नीम, पुदीना, पता नहीं कितने अलग अलग तरह के मॉकटेल बनाने आते हैं मुझे। इसे पीकर तो सच में मेरा सर ही घूम गया बहू। आज तो तुमने हम सबका दिन ही बना दिया। अभी तो शिवानी यही है, वो आपको अलग अलग तरह के मॉकटेल बनाकर पिलाएंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। हाँ भैया, इसी बहाने हम सबका रूह अफ़ज़ा के लाल शरबत से पीछा तो छूटेगा। शिवानी के मॉकटेल ने तो पांडे परिवार में धूम ही मचा दी थी। घर में अब तो गर्मी जैसे जश्न का माहौल बन गई थी, क्योंकि शिवानी ने रोज कई अलग तरह के मॉकटेल बनाना शुरू कर दिया था। वो बड़े प्यार से बनाती और लोग बड़े शौक से उसे पीते। ये नींबू पुदीना वाला मॉकटेल तो बहुत मस्त है, तन बदन में जैसे बिजली दौड़ने लगी है। इसे पीकर तो भाभी मैं पूरी रिफ्रेश हो गई हूँ, नहीं तो वो रोज रोज लाल शरबत पीकर मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता था। माँ आप कुछ नहीं बोल रही? मैं ना बस इसके मजे ले रही हूँ। अरे हमें फोन पर बुलाकर तू किसके मजे ले रही है देविका? अरे तुम दोनों आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। माँ आपने इन्हें क्यों बुलाया है? शांति, कमला, आओ यहाँ आकर बैठो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज पिलाऊंगी कि तुम दोनों ने जिंदगी में कभी नहीं पियोगी। अरे फोन पे भी यही कह रही थी, लेकिन बता तो सही आखिर वो चीज है क्या?
अरे रुको जरा सब्र करो। शिवानी बहू, जरा मेरी सहेलियों के लिए वो तेरा क्या कहते हैं बास्केटबॉल बनाकर ले आना। मम्मी बास्केटबॉल नहीं, मॉकटेल। अरे हाँ, वही मॉकटेल फॉकटेल जो भी कहते हैं उसे वो बना ला बहू। इन्हें भी तो पता चले कि हमारे घर में क्या क्या नया बनता है। लो भैया, चालू हो गई मम्मी की ढिंडोरा पीटने की आदत। और नहीं तो क्या, इनके पेट में कोई बात टिकती ही कहाँ है जब तक ये 10 लोगों को उसके बारे में बता नहीं देती। क्या है, क्यों खुसर पुसर कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं, बस आपकी तारीफ कर रहे थे। अरे बस भी करो अब, मुझे नजर लग जाएगी। ये बच्चे भी ना मेरी तारीफ करना बंद ही नहीं करते। अरे तारीफ तो तूने फोन पे मॉकटेल की बड़ी की है, पता नहीं ऐसा क्या होता है इस मॉकटेल में। अरे एक बार पी कर तो देखो, पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देविका ने अपनी सहेलियों को खास मॉकटेल पिलाने के लिए घर पर बुलाया था और वो बड़ी इतरा रही थी इस बात पर कि उसके घर में 5 स्टार होटल जैसा मॉकटेल बनता है। शिवानी बहू, ये तो सच में बहुत मजेदार सा शरबत है। अरे इसे शरबत नहीं कहते हैं, मॉकटेल कहते हैं। तुम दोनों को पता है ये बड़े बड़े होटलों में परोसा जाता है। ये तो मेरी शिवानी बहू को सब कुछ आता है, तो मैंने सोचा तुम दोनों ने कभी पिया नहीं होगा तो पिला देती हूँ। हाँ, मेरी बहू भी ना काला खट्टा शरबत बना लेती है। काला खट्टा? अब ये सब तो हमारे घर में बनता ही नहीं। अब तो हमें ये लाल पीले हरे काले शरबत पसंद ही नहीं आते। हाँ भाई, अब तो तेरे घर में मॉकटेल वाली बहू जो आ गई है। अब क्या करे, हर किसी की किस्मत है अपनी अपनी। शिवानी ने जो मॉकटेल पांडे परिवार को पिला दिया था, उनकी तो लाल पीले शरबत की आदत बिल्कुल छूट गई थी। लेकिन उसकी सास अब हर दिन किसी न किसी को घर पर बुला लेती शिवानी के हाथ का मॉकटेल पिलाने के लिए। अरे सुबह गया था तब भी तुम मॉकटेल बना रही थी, अब ऑफिस से आया हो तब भी तुम यही बना रही हो। तो माँ जी से पूछिए ना, परेशान हो गई हूँ पूरा दिन ये मॉकटेल बनाकर। कभी ब्लूबेरी, कभी स्ट्रॉबेरी, कभी नींबू फ्लेवर। आज ही नई बॉटल्स मंगवाई है मॉकटेल की। अरे 2 दिन पहले भी तो इतना सामान मंगवाया था मॉकटेल का। हाँ तो अब आप अपनी माँ से क्यों नहीं कहते कि वो रुक जाए और मुझे भी बख्श दें? इस मॉकटेल ने तो मेरा इस महीने का बजट ही हिला दिया है। हमने इस महीने में सिर्फ 20,000 के तो मॉकटेल पिए हैं और पिलाए हैं। इतना पैसा कोई स्टॉल में डाल देते तो उसमें से अच्छे खासे पैसे कमा लेते। अरे शिवानी बहू, लेकर आ जाओ बुआ जी और फूफा जी के लिए शरबत। देखो आ गई फिर से आवाज। हे भगवान, इससे अच्छा तो तुम्हारा रूह अफ़ज़ा वाला ससुराल ही था। विनय का महीने का बजट हिल गया था और शिवानी अब रोज रोज मॉकटेल बनाकर थक चुकी थी। अब इन दोनों से और सहा नहीं जा रहा था। अरे सुनते हैं, ये जरा देखिए तो मेरे फोन में क्या लिखा आया है। इसमें लिखा है कि तुम्हारी एफडी तोड़वा दी गई है। क्या? मेरी एफडी? अरे वो तो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए रखी थी। विनय, ये क्या सुन रही हूँ मैं बेटा? अरे माँ, वो इस महीने इतने मेहमान आए हैं, सबको मॉकटेल पिलाया गया है, तो मेरा तो बजट ही हिल गया, तो मुझे आपकी एफडी तोड़वानी पड़ी। हाँ, वैसे इस महीने मेहमानों को तो मैंने ही बुलाया था। कोई बात नहीं माँ, आपके और मेहमान आए तो भी कोई बात नहीं। आपके गहने भी तो है ना? अरे शिवानी बहू, वो रूह अफ़ज़ा वाला बोतल अभी पड़ा है कि नहीं? हाँ माँ जी, बहुत सारे पड़े हैं। क्यों? मैं ये कह रही थी कि मेहमानों को ना मॉकटेल पिलाने की क्या जरूरत है भाई, उन्हें तो अपना रूह अफ़ज़ा ही दिया कर। लेकिन आपने ही तो। हाँ हाँ, हमारे लिए भी महीने में एक बार ही मॉकटेल बनाया कीजिए भाभी। हमारा तो बचपन से ही फेवरेट है रूह अफ़ज़ा। पता चला कि मेरी भी एफडी तोड़वा दी भैया ने। नहीं नहीं, मुझे तो अपनी शादी में 1 लाख का लहंगा लेना है। सुना शिवानी, अब से मॉकटेल बंद। और हमारा पुराना साथी रूह अफ़ज़ा इज बैक। तो आप किस बात की शौकीन है, लाल वाले रूह अफ़ज़ा की या ब्लूबेरी मॉकटेल के? हमें बताइएगा जरूर।